अब्दुल से जब तारक मेहता शो को लेकर पूछा गया, कंट्रोवर्सी को लेकर पूछा गया, इंटरव्यूअर उन्हें पूछता है। किसी ने कहा कि पैसा नहीं मिला, किसी ने कहा एक बार चले गए तो वापस आने का मौका नहीं मिला। सबसे पहले अब्दुल कहते हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा। आगे बिना नाम लिए वो सब चीज़ें बताते हैं। उन्होंने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी, मैं ये बात बोलूँगा। अब इसका मतलब आप समझते हैं या नहीं? तो उसमें उनका कसूर नहीं है, मतलब शो के प्रोड्यूसर की बात कर रहे हैं अब्दुल। सेकंड कि भाई हम चले गए, हमें पैसा नहीं मिला। देखो गए तो अपनी मर्जी से ना, तो उनका भी तो नुकसान हुआ, वो अपने हिसाब से देंगे। उसके बाद वो कहते हैं जो भी गया है तो एज एन ऑडियंस, समझो मैं ऑडियंस हूँ तो मैं ये कहूँगा, भैया वो आजकल दिखता नहीं है, लेकिन तारक मेहता नहीं कर रहे बट और भी कुछ नहीं कर रहे। अभी मेरी इसी बात से ही आपको बहुत कुछ समझ में आ गया होगा। देखिए छोटा वीडियो। अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी, तारक मेहता नहीं कर रहे हैं और भी कुछ नहीं कर रहा है। अब अब्दुल ने ये सब कहा, इस पर हम देखते हैं पब्लिक रिएक्शन। ये अभी भी काम कर रहा है इसलिए नहीं बोलेगा। बावरी एंड जेनिफर वर फाइटिंग फॉर हिम that Abdul was not treated well on sets and this is how he pays them back. Agree or not, but logically Abdul correct. मतलब इतने सारे लोग झूठ बोल रहे हैं और तुम एक सही। Abdul speaking right now in hidden words, he is saying खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारी। मतलब ये है कि उन्हें पता था आसित कैसा है, अगर छोड़ के गए तो वो इनको काम मिलने नहीं देगा और यही हो रहा है, वो दिख नहीं रहे। ये मतलब है ओनली इंटरव्यू लेने से पॉडकास्ट और शो पे लोग बुलाना चाहते हैं पर आसिद रोक रहा है। चमचा डैश मतलब अभी कुछ बोलेगा तो शो से निकाल देंगे, इसलिए प्रोड्यूसर को चाटना है। हाउ कैन ही डिफेंड दिस पीपल विथ सच ए स्ट्रेट फेस। वफादारी और चाटने में डिफरेंस होता है। पीपल लेफ्ट द शो बिकॉज दे हैड देयर रीजंस। अब्दुल सर आप तो बहुत और कॉमेडी करते हो, आपके पास काम नहीं है इसलिए इसका तारीफ कर रहे हो। शरद संकला सच बोल देता तो उसको भी शो से निकाल देता, वो बेचारा क्या ही करे। इंटरव्यू लेने वाले ने गलत सवाल कर लिया, बेचारा फंस गया। अब्दुल भाई चाटो पर थोड़ी मर्यादा भी रखो। अब्दुल इसलिए बोल रहा है क्योंकि अब्दुल को पैसा दिया है और आसिद मोदी पॉजिटिव पीआर करने को, और अब्दुल को भी पता है अब्दुल को कहीं और काम तो मिलने वाला नहीं है, तो शांति से यही रहता हो। और अंजलि सबका दूसरा शो कर रही है तारक मेहता के शो के अलावा भी, उसने काम किया है डैश। और शैलेश लोधा को बहुत सारे टीवी पे बुलाते हैं। भूल मत, ही इज़ ऑल्सो पोएट, नॉट जस्ट एक्टर। ही कैन अर्न फ्रॉम पोएम्स, नॉट जस्ट फ्रॉम एक्टिंग। एंड सोडी जस्ट लॉन्च्ड हिज रेस्टोरेंट इन दिल्ली, सो स्लोली एंड स्लोली दे ऑल आर गेटिंग बैक टू समथिंग। अब टप्पू निकला, उसको लेकर टप्पू कहता है, फर्स्ट थॉट तो मेरा ये था कि जो कैरेक्टर है वो डेड हो रहा है। मतलब टप्पू का कैरेक्टर, जो कैरेक्टर जिस तरह पोर्ट्रे किया जा रहा था अब तक उस तरह नहीं हो रहा है। अब उसमें कुछ ड्यू टू एज, ड्यू टू हम लोग जो छोटू मोटू गोलू मोलू लगते थे उसके सामने यहाँ पर दाढ़ी आने लगी, उसमें तो कुछ नहीं कर सकते, वो भी एक फैक्टर है। अब उसमें इनोसेंस तो नहीं ला सकते, तो वो सब चीज़ों के लिए चीज़ें रेडी नहीं थी जब तक मैं था तब तक। आगे टप्पू कहता है, मेरी अर्जी भी वही थी कि इस चीज़ों को सॉर्ट किया जाए, कि जो कैरेक्टर डेवलप हुआ है उसको डेड ना किया जाए, उसको अप एंड अप ही ले जाना चाहिए। अगर हम यंग दिख रहे हैं तो हमारे एज के यंगस्टर्स को भी बहुत प्रॉब्लम हो रही है, हमारे एज के यंगस्टर्स के लिए भी बहुत स्टोरीज है, इससे और लोगों को मज़ा आएगा। बट तभी उस जोन में वो चीज़ें पॉसिबल नहीं थी फ्रॉम द क्रिएटर्स प्रोस्पेक्टिव्स। तो फिर अपन ने अर्जी रखी कि भाई कुछ और काम करने दीजिए। तो जो रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं उसमें वो पॉसिबल नहीं होता है, हम एक ही चीज़ कर सकते हैं ऐसा रूल होता है। तो फिर हमने ये बात रखी, लेट अस गो, लेट अस वर्क आउटसाइड। देखिए छोटा सी वीडियो। कुछ और काम करने दीजिए, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, लेट अस गो, लेट अस वर्क आउटसाइड। हम देखते हैं इस पर पब्लिक रिएक्शन। ग्रेट मैच्योरिटी बाय भव्य, थैंक गॉड ही लेफ्ट द शो एट राइट टाइम। वही तो 26-27 की उम्र में एक बिल्ली के लिए हाउस क्लब नाच गाना कर रहे हैं। ही इज़ राइट, दे डिडंट अपग्रेड विद द कैरेक्टर्स एंड स्टोरी लाइन। ही इज़ राइट, असीत कांट अंडरस्टैंड। ट्रू, करेक्ट, nothing left in drama for Tappu's character, and wow, our Tappus has grown up an adult.
He is right, there is still no character development on the show. They are just stretching the same thing over and over again, which is why the show has lost its charm and content. अभी भी वही पागलगिरी चालू है नए लोगों को लेकर. He is right, makers destroyed this show. वो अभी तक रेडी नहीं है. Creator doesn't have the balls to do anything new in this story. Now it's totally dead character. पूरा डेड कर दिया है टप्पू सेना को. बस स्टैंड लगाने का काम है अब इनका. भव्य सही कह रहा है, अभी भी असित मोदी वही कर रहा है. 27 साल की टप्पू सिन्हा अभी भी कॉलेज जाती है. 10 साल हो गए इनको कॉलेज जाते जाते. इनकी पढ़ाई ख़त्म नहीं हुआ. ना इनकी कोई जॉब है, ना कुछ कोई काम नहीं करते. और बापूजी बेरोज़गार टप्पू की शादी कराने चला था. As he said, there are 1000 stories about people between 18 to 30, but he just want to show बेरोज़गार टप्पू सेना. हांगकांग का इनका एपिसोड था तारक मेहता का. उसे लेकर जेनिफर कहती है रोशन सिंह सोडी, हांगकांग में बहुत ख़राब लड़ाई हुई थी. पब्लिक के बीच में जमकर चिल्ला कर लड़ाई हुई थी. दिलीप जी और आसित जी की इसी चीज़ पर बहस हुई थी. बार बार एपिसोड में तुम क्या बीच में आ जा रहे हो. देखिए छोटा वीडियो. हांगकांग में बहुत खराब लड़ाई हुई थी. दिलीप जी और आसित जी की इसी चीज पे बहस बार बार एपिसोड में. हम देखते हैं इस पर पब्लिक रिएक्शन. दिलीप जी इज राइट, आई ऑल्सो थिंक सेम. Haha, I always get annoyed seeing Asit in the middle of nowhere. Even I was also thinking, that's why he's even in the Hong Kong. Instead of him, Iyer should have gone to Hong Kong. So, if the producer want to be in the serial, why would the actors have a problem? The kids is then with the actor and not producer. पैसा उसका, वो कैमियो करे या ना करे, एक्टर्स को क्या, घूमो, एक्टिंग करो और पैसे ले जाओ. पर ये लेडी अब लाइमलाइट में रहने के लिए कुछ भी. प्रोड्यूसर्स सिर्फ पैसा लगाते हैं, एक्टर्स अपनी एक्टिंग से लोगों के दिल तक पहुंचते हैं. और इस सीरियल में ऑल क्रेडिट गोज ओनली टू द एक्टर्स फॉर एंटरटेनिंग द पीपल फॉर ईयर्स. जेठालाल दया, तारक भिड़े एंड सो मैनी, नॉट द प्रोड्यूसर. ही जस्ट वॉन्ट टू टेक द क्रेडिट. सेल्फिश मैन. कभी भी इसने गोकुलधाम वालों को अकेले कहीं नहीं जाने दिया. ये भी कोई कामकाज मिल नहीं रहा तो फालतू की बकवास करने आती है. आई नेवर ट्रस्ट हर. हम देखने नहीं गए कि दिलीप सर ऐसा बोले कि नहीं. ये इतना ओवर कर रही है. शैलेश लूदा वो रीज़न बताते हैं कि उन्होंने तारक मेहता क्यों छोड़ा. वो कहते हैं टीवी पर एक शो आया था गुड नाइट इंडिया, वहाँ पर उन्हें सेलिब्रिटी गेस्ट बुलाया एक एपिसोड के लिए. वो कहते हैं मुझे फ़ोन आया जिस दिन वो टेलीकास्ट होने वाला होगा, शायद उसके एक दिन पहले. उन्होंने फ़ोन पर पूछा गया आप कैसे गए वहाँ पर. जो इंटरव्यू ले रहा था उसने पूछा किसका फ़ोन आया था. शैलेश लूदा कहते हैं प्रोड्यूसर का. आगे वो कहते हैं तो उन्होंने बड़ी असभ्य भाषा में बात की जो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई. मतलब फ़ोन पर. वो कहते हैं 17 फरवरी 2022 की बात है. मैंने मेल कर दिया आई एम नॉट वर्किंग एनी मोर. देखिए छोटा वीडियो. फोन आया, आप कैसे गए वहाँ पे. प्रोड्यूसर शो के आपने बड़ी असभ्य भाषा में बात की. हम देखते हैं इस पर पब्लिक रिएक्शन. The fact that he still remembers the exact date says everything about it. Salute you sir. आत्मसम्मान से बढ़कर कुछ नहीं. मोस्टली आसित मोदी की वजह से एक्टर ने शो छोड़ा. ही इज़ वेरी वाइज, हम्बल एंड काइंड पर्सन. जहाँ इज्जत नहीं वहाँ जाना नहीं सर. आसित मोदी ऑन स्क्रीन ऑफ स्क्रीन. The fame and success of the show तारक मेहता का उल्टा चश्मा got to Asit Modi's head. He was disrespectful to almost everyone. Multiple actors have shared their experience and treatment. On screen, हम संस्कारी है. Off screen, dash. He is an iconic actor as well as person. The main downfall of Tarak Mehta Ka Ulta Chashma started after he left the show. Salute the champion. Producer was very toxic and true to control people. After all, it is always better to live in poverty and have self-respect than to sell your self-respect and eat on a golden platter. बावरी मोनिका वो कहती है उन्होंने जो मेरे साथ किया इतना भी गलत नहीं करना चाहिए किसी के साथ. ठीक है, आपके भी बच्चे हैं, आपकी भी फैमिली है. 5 साल इन्होंने मेरे बर्बाद किए. 5 साल मुझे जितना भी काम मिला इन्होंने नहीं करने दिया. बावरी कहती है जब मैं सिंघम की शूटिंग में थी मैंने इन्हें झूठ बोला था. मैं समझ गई थी ये लोग मुझे काम नहीं करने देंगे. मैं फंस गई कॉन्ट्रैक्ट में. अब इनको पता चल गया तो उन्होंने मुझे रात को 10 बजे फ़ोन किया कि कल शूट है. बावरी कहती है उसने कहा मैंने तो आपसे बोल दिया था मैं अपने घर पे हूँ, मैं आ नहीं पाऊँगी.
बट उन्होंने बोला कि आपको आना पड़ेगा क्योंकि उन्हें पता चल चुका था। इतना फोर्स किया, मैं सोचने लग गई अब मैं कैसे जाऊँगी, मेरा तो कमिटमेंट है यहाँ पर, मतलब सिंघम के शूट पर। बावरी कहती है मैंने रोहित सर की जो टीम है उन्हें कहा मुझे जाना होगा, मेरा शूट है कल। मुझे ना वो लोग बहुत परेशान कर रहे हैं प्रोडक्शन से। उनकी टीम ने सबको रोक के मेरा शूट जल्दी से करके मुझे फ्री कर दिया और मैं आई और मैंने इनका शूट अटेंड किया। तो सोचो इतने बड़े प्रोडक्शन में वो लोग इतना कोऑपरेट करते हैं। देखिए छोटा वीडियो। ने जो मेरे साथ किया इतना गलत भी नहीं करना चाहिए। आपकी भी फैमिली है, काम नहीं करने देंगे, मैं फंस गई कॉन्ट्रैक्ट। आप अगर पहली बार आए हो मेरे चैनल पर तो मेरे चैनल पर आपको बहुत सारी सच्ची कहानियां देखने मिलेगी। आज ये तारक मेहता का वीडियो था। मेरे चैनल पर आपको दुनिया में ऐसी बहुत सारी सच्ची घटनाएं हुई है जिसके बारे में बहुत लोगों को नहीं पता है। तो आपको वैसी सब कहानियां मेरे चैनल पर देखने मिलेगी। सस्पेंस स्टोरी, मिस्ट्री स्टोरी, टाइम ट्रैवल, हॉरर, बहुत सारे एक्टर्स की लाइफ स्टोरी। अगर आप बिग बॉस के फ़ैन हो तो बिग बॉस के सभी कंटेस्टेंट की लाइफ स्टोरी है मेरे चैनल पर। तो आप क्या जब भी टाइम हो मेरे चैनल पर विजिट करना, ये सब कहानियाँ देखना। और अगर आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस एंड विश यू वेरी हैप्पी लाइफ।